तो सर कभी आपको भी डांट पड़ी सीनियर से? बिल्कुल, मेरे सीनियर ने मुझे डांटा। तो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आज हमारी टीम आ पहुंची है बार एसोसिएशन अध्यक्ष राधाकांत ओझा जी के पास। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा कहाँ से पूरी की? मेरा जन्म प्रतापगढ़ जिले में रमईपुर दिसनी एक गांव है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी यहाँ पे इलाहाबाद में भी केवी विंटर कॉलेज कमला नगर है, वहाँ पे प्रिंसिपल रहे और बड़े रिनाउंड प्रिंसिपल रहे और आज भी लगभग 94 साल की उम्र है। आज भी उनकी ख्याति वही है और मैं उन्हीं के साथ दर्जा 5th क्लास तक मैं गांव में पढ़ा। प्राइमरी का टाट पट्टी वाला विद्यार्थी रहा हूं। उसके बाद फिर यहाँ केवी विंटर कॉलेज में मैंने 6 से 12 पढ़ा। बीएससी हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया और लॉ भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। आपको क्यों लगा कि आपको लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए या एडवोकेट बनना चाहिए? इसकी भी एक बड़ी अच्छी रोचक घटना है कि हम पीसीबी हॉस्टल में, हम यहीं पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पीसीबी हॉस्टल में सर प्रमोदाचार्य बनर्जी छात्रावास में मैं इनमेट था। तो एक मुकदमे के संदर्भ में तब एक बहुत बड़े रिनाउंड हमारे एडवोकेट थे पंडित वीसी मिश्रा साहब के यहाँ जाने का मौका मुझे मिला और वही में फिर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। तो मैंने देखा कि वहाँ पे अच्छे अधिवक्ताओं की और अच्छे पढ़े लिखे सिंसियर लोगों की अभी बहुत बड़ी मांग है और ईमानदारी से भी आप वकालत पेशे में अगर आप चाहें तो आप पूर्ण रूपेण ईमानदार रह कर ये भी कर सकते हैं। मैंने डिसाइड किया अगर आईएएस नहीं होऊंगा तो हाई कोर्ट में वकालत करूंगा, इसीलिए मैं वकालत में चला। आपने सेवा करने का पहले ही ठान लिया था? बिल्कुल। और सर आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और आप एडवोकेट भी हैं और आप राजनीति में भी रुचि रखते हैं। तो सर इतना सब कुछ होने के बावजूद फैमिली और ये सारे काम को बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? नहीं, एक चीज़ आप जान जाइए, जीवन में आप जब सामाजिक जीवन से भी जुड़े रहते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है जी। और अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं तो खाना खाइए, मस्त रहिए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करके सब कुछ हो जाता है। जो यूथ आपको फॉलो करते हैं और हाई कोर्ट या फिर एडवोकेट या लॉ की लाइन में जो भी इस फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको निवेदन भी करूंगा और उनको सुझाव भी देना चाहता हूं कि ये पेशा सिंसियरिटी का है। माने आपकी एकाग्रता होनी चाहिए, कुर्सी में बैठने की क्षमता होनी चाहिए, क्लाइंटों के प्रति ईमानदार रहिए, तैयारी करिए और प्रेजेंटेशन प्रॉपर वे से न्यायालय में करिए। न्यायालय में अपनी पूरी बात करिए लेकिन सभ्य तरीके से कहिए, अशिष्टता नहीं। आप क्लाइंट के मात्र ऐसे पैरोकार हैं जिनको कि सभी बातें न्यायालय के निगाह में, न्यायालय के नॉलेज में डाल देना है। न्याय करना न करना कोर्ट का काम है। कई लोग डिग्रियां ले लेते हैं लॉ की पढ़ाई की, सर वो कितने हद तक गलत है? गलत है, बहुत हद तक गलत है कि मैं ऑल इंडिया बार काउंसिल से, यूपी बार काउंसिल से भी एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि एक तो जो हमारी लॉ की डिग्री देखते वक्त एक थोड़ा स्टैंडर्ड बनाएं, क्योंकि मुझे मालूम है व्यक्तिगत नॉलेज में ढेर सारे लॉ कॉलेजेस ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, लॉ की डिग्री हो जाती, परीक्षा दिया, आधा दिया, तीजा दिया, और एंट्रेंस में भी और कंटिन्यूएंस इन प्रोफेशन, माने हमारे प्रोफेशन में कंटिन्यू को कर रहे हैं, इसके लिए प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए। बीच में थोड़ा स्क्रूटनी का एक प्रोसीजर दिया गया लेकिन वो बहुत ही हल्का था। जैसे आज हमारे यहाँ, आपको ये बता दूं कि इलाहाबाद ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का कोई भी अधिवक्ता जो शुद्ध रूप से अधिवक्ता है वो क्रिमिनल नहीं हो सकता है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे जितने केसेज आप पाएंगे, 1% छोड़ दीजिए, वो अधिवक्ता के नाम पर स्टेट प्रॉपर्टी का धंधा कर रहे हैं, किसी दूसरे प्रोफेशन में लगे हुए हैं, गाड़ी चलवा रहे हैं, सारी लड़ाई या प्रॉपर्टी की डीलिंग में लगे हुए हैं। ये सारी लड़ाइयाँ जो आपको लगता है आता है, उसमें 99% ऐसे लोग हैं जो हमारे अधिवक्ता पेशे में आगे दूसरा काम कर रहे हैं और अधिवक्ता के नाम का फ़ायदा लेकर के मिसयूज करते हैं। उन्हीं से लड़ाई झगड़ा या मारपीट या मर्डर एक्सेट्रा होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस छोड़ दीजिए। इसलिए मैं ऑल इंडिया बार काउंसिल से भी, यूपी बार काउंसिल से भी निवेदन करूंगा कि इस पर कुछ ऐसा प्रोविज़न बनाएं कि हमारी शुद्धता और पात्रता में परिवर्तन आए। जी,
जैसा कि हम देख पाते हैं कि कई सारे वकील जो कि गाड़ियों पे एडवोकेट लिखवाने के बाद या कुछ भी ऐसा अधिवक्ता लिखवाने के बाद पुलिस से नहीं डरना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना जो करते हैं, सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज़ तो एक चीज़ बताएं, मैं ये इशू एक बार हमारे यहाँ, मैं जब अपने सीनियर मिस्टर राकेश द्विवेदी के यहाँ था, एक जूनियर थे, उन्होंने अपनी गाड़ी में इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखवा दिया था जी। तो जब हम उनके मकान में गए तो संयोग से साथ गए, तो उन्होंने बताया कि किसका है, किसकी गाड़ी भाई, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखा है। तो बताया किसी की है, जिनकी थी। तो उन्होंने ये बताया कि अंडर द प्रोविज़न ऑफ जो हमारा मॉरल कॉन्डक्ट है हमारे यूपी बार काउंसिल में, आप अपनी गाड़ियों पे इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं लिखवा सकते जी। लेकिन एक परंपरागत लोग लिखवा रहे हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि ये ट्रैफिक रूल तोड़ने के भी मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारे हित की बात होती है जी। एक ही चीज़ है कि कभी कभी जो पुलिस लोग अनावश्यक परेशान करते हैं, तो उस पर मेरा एक प्रोविज़न सुझाव होगा कि इलाहाबाद यूपी बार काउंसिल को या ऑल इंडिया बार काउंसिल को एक लोगो लगे ऐसा, जो सिर्फ स्कैन करने पर पता चल जाए कि ये इनका क्या करैक्टर है, किस है, रजिस्टर्ड हैं और वर्किंग हैं। उनकी गाड़ियों पे लोगो लगा रहना चाहिए कि अगर कोई ऐसी बात आए तो उनकी आइडेंटिटी भी आ जाए और अनावश्यक हाई कोर्ट जाते वक्त अनावश्यक परेशान ना हो। उनको एक प्रिविलेज दे दिया जाए कि टाइम से कोर्ट चले जाएं, क्योंकि कभी कभी लेट पहुंचने से मुकदमे खराब हो जाते हैं। ये व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन मैं नाम लिखने के और दोनों के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि अभी भी लॉ एंड ऑर्डर के रूल्स में कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है या नहीं? नहीं, ये सतत प्रक्रिया है। आपको बताऊं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर समय और काल के हिसाब से होता है। कल को परिस्थितियां स्वतंत्रता के समय दूसरी थी, बीच में दूसरी थी। आज हमारा यूथ बहुत आगे बढ़ गया है, पढ़ लिख लिया है, समाज बहुत पढ़ा लिखा होता जा रहा है, समाज का हर वर्ग पढ़ा लिखा होता जा रहा है। तो जब पढ़ा लिखा होता जा रहा है तो उसके थॉट्स, उसकी इक्वलिटी, उसके राइट्स के प्रति उनके अंदर अधिकार आ रहा है। ये कमजोरी आ रही है सब में कि हम अधिकार के लिए तो क्लेम करते हैं लेकिन अपने कर्तव्य को भूलते हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होना चाहिए और उसमें आवश्यक संशोधन होना चाहिए और तौर तरीके डील कर, जैसे नए यंग लड़कों को छोटे छोटे मुकदमे में फंसा के आप जेल डाल दे रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं। अभी हम लोगों ने एक बहस किया था बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में, बहुत डिटेल जजमेंट जस्टिस हमारे यहाँ के कोर्ट से आया हुआ है कि उन लड़कों को छोटे मुकदमे में करके उनके करियर को मत बर्बाद करिए। तो ये पुलिस का ड्यूटी होती है कि हर आदमी को, क्रिमिनल को, रेगुलर क्रिमिनल और छोटे मोटे मुकदमे, यूथ जा रहा है, एक्सीडेंट कर गया, अब उसको पकड़ के आपने जेल में डाल दिया तो उसका कैरियर खराब हो जाता है। ठीक है, उसको इमीडिएट, ये भी परिवर्तन आना चाहिए कि छोटे ऑफेंसेस में इमीडिएट कंपनसेशन देके खत्म कर दिया जाना चाहिए। 323 मुकदमे में अगर नौकरी आपको नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे? गलत रास्ता अपनाएंगे। बिल्कुल। और उसका क्या कर रहे हैं, गांव के अगल के बगल के पड़ोसी, उसमें एक आपका सिलेक्शन होने वाला है तो एक मुकदमा डाल दिया या चुपके से लिखवा दिया। तो उसमें थोड़ा संशोधन बिल्कुल करना चाहिए और बहुत जरूरी है कुछ संशोधन करना, जिससे कि हमारे समाज के हिसाब से जी। कल को फिर उसका जरूरत पड़ेगी, फिर संशोधन करेंगे जी। तो सर इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, कैसे ये संशोधन हो सकता है? मुझे एक बात चीज आपको बताएं, अन्यथा मत लीजिएगा, मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ कि लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा में तो फिर भी बहस होती है, विधानसभा में तो हमारी राय है विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है लेकिन विधानसभा भंग कर दिया जाना चाहिए क्योंकि कभी बहस ही नहीं होती है। आप जानते हैं आईएएस या ब्यूरोक्रेट क्यों हावी होता जा रहा है? क्योंकि हमारे विधायक न पढ़ते हैं न बहस होती है जी। 28 एक्ट 29 एक्ट सिर्फ 8 मिनट के अंदर पास हो रहा है, जबकि जानते क्या व्यवस्था, उसको उनको दिया जाता, वो स्टडी करें, फिर डेली सब पे बहस हो, उसमें बहस जब तक ये हमारे लेजिस्लेचर्स स्ट्रांग नहीं होंगे, मैं बताने जा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अगर ये हमारे परिवर्तन नहीं आया, हमारे लेजिस्लेचर से स्टडी नहीं किए, हर एक्ट में उन्होंने अगर संशोधन के लिए या उसमें डिस्कशन नहीं किए, तो ब्यूरोक्रेट्स इतने आदी हो जाएंगे कि हमारे प्रजातंत्र के लिए खतरा होगा। कोई ऐसा केस जो हमेशा के लिए यादगार बन के रह गया हो? कई मुकदमे आते रहते हैं, देखिए हमको खुशी उसमें होती है कि जिसमें हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ जी। मुकदमा में अधिवक्ता हूँ तो पैसा कमाना, भाई पैसा लेना है, मुकदमा बहस करना है। तो वो मुकदमे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं जिसमें समाज को कुछ दे पाते हैं, उनके लिए अगर मैं कुछ कर लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। ढेर सारे ऐसे मुकदमे आए जिनमें मैंने सामाजिक मुद्दे, समाज के लिए कुछ कर पाए, वो अच्छा लगता है। सर मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर आपका क्लाइंट आपके पास आके गुजारिश कर रहा है और पता है अगर आपको कि वही गलत है, तो सर क्या आप केस लेते हैं या नहीं लेते हैं? 90% नहीं लेता हूँ। सर कभी तो आप भी लेट हुए होंगे? हाँ। तो सर कभी आपको भी डांट पड़ी सीनियर से? बिल्कुल, मेरे सीनियर ने मुझे डांटा
और एक चीज़ बताएं, सीनियर की डांट, अब एक घटना बताऊं, जी नाम भी ले ले रहा हूं, अब रिटायर्ड हमारे माननीय जस्टिस DPS चौहान साहब थे। जी 1 सेकंड अपील थी उनकी, मैंने बहुत लोगों से बताया इसलिए बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे 5 दिन दौड़ाया स्टडी में, मैंने दौड़ाया, मैंने स्टडी ये ले आइए, ये ले आइए, ये ले आइए। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि भाई साहब जज साहब बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो परेशान नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ दम है जी और तुमको वो सिखाना चाह रहे हैं कि सीख लो। और सही आपको बताएं कि 5 दिन दौड़ाने के बाद आज सेकंड अपील में मैं कोई क्वेश्चन ऑफ बना देता हूँ, वो उनका ही कारण है। उन्होंने इतना मुझे स्टडी करा दिया कि वो कभी अब आज कोई कोर्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम कर दूं तो कोई फेल नहीं कर सकता। क्या तो ये बातें आप ये चीज़ मत लीजिए कि सीनियर या माननीय जजेज हमारे हमको दौड़ाते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तैयारी पूछते हैं तो आपके खिलाफ है। ऐसा नहीं होता है हमारे, 99.9% होता है, 1.01% के बारे में मेरा कमेंट नहीं है। तो मैंने वो प्रश्न, हमारे सीनियर ने बात मुझे समझाई कि आप बिल्कुल नहीं, आप उसको आपके खिलाफ नहीं है, उनको लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ दम है जिसको निकाल के बाहर करना चाहते हैं, तो उन्होंने निकाला भी। इसलिए मैं उनको भी आज भी धन्यवाद देता हूँ और ये सबको हिदायत देता हूँ कि डोंट अफ्रेड ऑफ योर जूनियर्स एंड जजेस। सर, हमको तो आपसे मिलके काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे मिलके अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक बार गुजारिश है कि व्यूअर्स को बोल दीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि हम लोगों के जो डिस्कशंस हुए हैं आप लोग इसको देखें, पसंद करें, इसमें कमेंट करें और आने वाले दिनों में जिससे हम लोग कुछ और सुधार करके आपके सामने में अच्छे ढंग से पेश आ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।